Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learn with Nayab. So today what I'm gonna share with all of you is something really interesting. एक बहुत ही helpful tip है for all the people जो बहुत ज़्यादा frequently Photoshop के ऊपर designing का काम कर रहे हैं. Not just for the beginners but those who are expert and those who are in the medium of the working. तो उन सब के लिए बहुत helpful है. Especially all those people who are working in a system or in a company जहाँ पे वो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर कॉन्स्टेंटली वेबसाइट्स के लिए, किसी कंपनी के लिए या किसी प्लेटफॉर्म के लिए या सोशल मीडिया की कैंपेन्स के लिए अगर डिज़ाइनिंग करते हैं तो इट रियली हैज़ टू बी अ प्रैक्टिस फॉर देम टू डू, जो कि मोस्टली करते हैं. लेकिन अगर स्टिल समबडी हु इज़ नॉट अवेयर, आई वुड लाइक टू शेयर विद देम एंड दैट इज़ योर saving the preset. What is preset? Preset is your canvas size. जो भी canvas size आप create करते हैं उसको हम preset कहते हैं. तो जैसे अभी 670 by 740 मेरा canvas size है, ये एक preset है जो मैंने create किया. अब हम कोई भी preset कैसे create करने के बाद उसको save कर सकते हैं. Let's begin with that. We'll go to file. मैं यहाँ पे new पे जाऊँगी. Whenever we go to new, obviously हम सबसे पहला काम अपनी एक फाइल बनाने का करते हैं जिसमें हमें Photoshop बहुत सारी ऑप्शंस देता है. डिफरेंट कैनवस साइज की फर्दर भी ऑप्शंस देता है और कुछ बने बनाए भी देता है. Let's suppose let's take an example of YouTube thumbnail. अगर YouTube thumbnail ऐसा है जो कि एज आप फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं और आपको कॉन्स्टेंटली क्लाइंट्स आते हैं ऑफ YouTube thumbnail के कि आप बना के दें, तो आपने क्या करना है कि हर बार ये याद रखना कि आपका YouTube थंबनेल का जो पिक्सल में आपका कैनवस साइज है वो क्या होता है. दैट विल बी अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग टू रिमेंबर. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए इस प्रीसेट को डिज़ाइन करने के बाद इसको सेव कर सकते हैं. YouTube का थंबनेल यूजुअली जो है वो 1280 बाय 720 होता है. अब इसका मैंने नाम ये रखा है YT थंबनेल. इसको सेव करते वक्त भी मैं इसका YT थंबनेल ही रखूंगी. सो नाउ आई हैव गिवन अ नेम टू इट ताकि मुझे याद रहे कि ये YouTube का थंबनेल है जिसका कैनवस साइज है, ताकि मुझे भूले ना. अब इसको वो कह रहे हैं कि प्रीसेट को आपने सेव करना है तो सेव कर लें. मैं इसको सेव कर रही हूँ. बाकी सारी चीज़ें आप लोग को अगर तो पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो someday inshallah I'll be sharing those features with you as well. So now I have saved this thumbnail and it is shown in my saved category. I will click on create और ये मेरा thumbnail का canvas create हो गया. Now let's go another time to the new section and now you see this is saved और इस saved के अंदर मेरा YT थंबनेल भी और फ्लायर भी. फ्लायर यूजुअली बना रही होती हूँ तो उसका सेव कर लेती हूँ, या फिर अगर आपने थंबनेल बनाया और इस तरह जो भी डिज़ाइंस आप क्रिएट करते हैं तो आप उनको सेव करके उनको बना सकते हैं. इस तरह से एज अ ह्यूमन इट इज़ समटाइम्स while most of the time it is not possible for you to remember the pixels for every canvas size, तो आप उसको कर सकते हैं. Let's suppose I want to create a flyer. I'll just simply click on it and create. So my size is created and I'm just showing it to you. So this is one of the very helpful tip for everybody who is using Photoshop and extensively working on Photoshop. Do practice this thing because it really reduces your time and brings work more effective. Thank you so much to all of you. Please subscribe to my channel or do share it with everybody जो Photoshop में काम कर रहा है. Thank you so much.